हम कभी सजा देने वाले भी उनको नहीं हैं। हमारा हमने अपना पक्ष रखा और हमने कहा कि हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन जातीय स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। ये एनडीए के भी और विपक्ष के लोग भी, सब लोग जानते हैं। मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जातीय स्वाभिमान की कीमत पर कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में होने वाले उपचुनाव से पहले आरजेडी की चिंताएं बढ़ गई हैं, आरजेडी की टेंशन बढ़ गई हैं, या एक खेल हो गया है ऐसा भी कह सकते हैं। सियासी दांवपेच शुरू है, विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी शुरू है, क्योंकि सिर्फ एक सीट पर चुनाव नहीं होना है, 4 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है। अतरी की भी सीट है, माफ कीजिएगा, तरारी की भी सीट है, बेलागंज इमामगंज की भी सीट है, रामगढ़ की भी सीट है। तो 4 विधानसभा की सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ऐसे में जब अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हो बिहार में, तो सेमीफाइनल तो कह ही सकते हैं अगर 4 सीटों पर उपचुनाव होना है तो 4 सीटें बिहार में दोनों खेमों के लिए महत्वपूर्ण है, एनडीए के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। वैसे जो 4 में से 3 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन की सिटिंग सीट रही है। जो तरारी की सीट है वो सीपीआई एमएल की सीट रही है, वहां से सुदामा प्रसाद विधायक हुआ करते थे, अब सांसद बन गए आरा के। रामगढ़ की सीट है वो आरजेडी की सिटिंग सीट है, आरजेडी की सीट रही है, वहां से सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे, अब सांसद बन गए बक्सर के। और बेलागंज से आरजेडी के विधायक हुआ करते थे सुरेंद्र यादव, अब सांसद बन गए जहानाबाद से। और एक सीट एनडीए की है, इमामगंज से जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे, सांसद बन गए वो गया से। तो जाहिर तौर पर इन 4 सीटों पर उपचुनाव होगा। हालांकि उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं अभी की है निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने, लेकिन उपचुनाव जाहिर है होना है। सांसद अगर बन गए विधायक और विधायकों ने सांसद बनने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जगह खाली है, तो चुनाव होना ही है। तो चुनाव को लेकर बिहार में गहमागहमी है। और बिहार की जो 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, उसमें से एक सीट ऐसी थी, बेलागंज की सीट, जिसके बारे में माना जा रहा था कि लड़ाई थोड़ी आसान हो गई है आरजेडी के लिए, और एक तरह से सेल्फ गोल कर लिया है जेडीयू ने। अशोक चौधरी की वजह से सेल्फ गोल हो गया है, यानी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी जेडीयू ने मार ली है। जो इलाका है जहानाबाद का और उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों का, जो मेरी जानकारी है, बेलागंज की विधानसभा सीट का भी मामला है, तो वो है कि भूमिहार और यादव बहुल मतदाता बहुत हैं। अशोक चौधरी ने एक बयान दिया, बयान के बाद पार्टी के भी नेताओं ने नाराजगी जताई, कई भूमिहार नेताओं ने नाराजगी जताई, माना जा रहा था कि बड़ी नाराजगी है। हालांकि अशोक चौधरी ने बाद में इस बयान पर सफाई भी दी, ये कहा कि हमने भूमिहार जाति को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन एक नेता के बारे में कहा था। तो माना जा रहा था कि नहीं, बयान बड़ा नुकसान पहुंचा देगा और जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन अंदर अंदर क्या खेल हुआ है हम नहीं जानते हैं। क्या नीतीश कुमार ने कोई खेल किया है, जेडीयू के किसी बड़े नेता की इसमें भूमिका है, लेकिन एक बड़ा खेल तो हुआ है जो जाहिर तौर पर आरजेडी को इससे नुकसान हो सकता है। जेडीयू ने एक तरह से अरुण कुमार को मना लिया है क्या, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आज पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार से हमारी बातचीत हो रही थी। जहानाबाद में बड़ा प्रभाव है उनका। अशोक चौधरी के बयान से वो भी बड़े नाराज थे, लेकिन उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए की मदद करेंगे और बिना शर्त मदद करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, बिना शर्त अगर मदद करेंगे और अरुण कुमार मदद करेंगे, तो जेडीयू को जो नुकसान होने वाला था, जिससे माना जा रहा था कि अशोक चौधरी के बयान से कहीं जेडीयू ये सीट हार न जाए, तो ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो सकता है, नुकसान की भरपाई हो सकती है। और अगर जेडीयू के साथ खड़े हो गए अरुण कुमार, तो जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए मुश्किल होगी, और कहीं आरजेडी के लिए ये सीट, उसकी जो सिटिंग सीट है वो चली न जाए उसके हाथ से। लेकिन फिर भी अभी तो आकलन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो बात है कि लड़ाई बहुत कांटे की होगी। अगर अरुण कुमार साथ देंगे एनडीए का, जेडीयू का। अरुण कुमार ने क्या कहा है, हम चाहते हैं कि आप वो भी सुनिए, किस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि वो एनडीए की मदद करेंगे। अब अशोक चौधरी प्रभारी मंत्री हैं, गए तो इसमें कौन ऐसा रॉकेट साइंस है जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये है कि वो बात जो उन्होंने कहा, उसका जवाब
सब लोगों ने दिया, समाज के लोगों ने भी दिया। ऐसा हम समझते हैं कि उन्होंने रियलाइज किया होगा कि मेरे मुंह से कोई गलती निकल गई या क्या किया नहीं किया। वो गए तो इसको प्रेस मीडिया के लोग बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, इतना नहीं मिलना चाहिए। अरुण कुमार ने माफ कर दिया अशोक चौधरी को। हम कभी सजा देने वाले भी उनको नहीं हैं। हमने अपना पक्ष रखा और हमने कहा कि हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन जातीय स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। ये एनडीए के भी और विपक्ष के लोग भी सब लोग जानते हैं। मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जातीय स्वाभिमान की कीमत पर कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार। तो उस हिसाब से उस समय जवाब दिया। बेलागंज चुनाव में आपकी क्या? देखिए, बेलागंज चुनाव पर मेरी दृष्टि पहले से भी है। मैं जब जेडीयू में था तो वहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार को लड़ाया था, मामूली वोट से वो हार गए थे। तो अभी भी मैं कहता हूं कि बेलागंज में मैं एनडीए के साथ हूं। बाई इलेक्शन लड़े तो एनडीए के साथ हूं, और वहां किसी मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार को जिसकी साफ छवि हो वो लड़ाएं तो परिणाम सकारात्मक।